नमस्कार, मैं जय कुमार झा। आप सभी दर्शकों का सत्यम न्यूज में स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं राजीव कुमार कन्हैया, वजीरगंज विधानसभा से जनअधिकार पार्टी के प्रत्याशी। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, वजीरगंज विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप आएंगे इस बार? मैं बताना चाहता हूँ आपके इस सत्यम न्यूज के माध्यम से कि वजीरगंज विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव मैदान में आए हैं। जनअधिकार पार्टी ने वजीरगंज विधानसभा में अपना संकल्प पत्र जारी किया है, तमाम मुद्दों को लाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हमने संघर्ष करने का काम किया। सबसे पहला मुद्दा है कि वजीरगंज विधानसभा का जो वजीरगंज प्रखंड है वो अनुमंडल आज तक नहीं बन पाया। वर्तमान के सरकारों ने, कई बार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, तमाम नेताओं ने वादा किया था कि वजीरगंज को अनुमंडल बनाए, लेकिन अगले 20 वर्षों में पूरा साबित हुआ, आज तक वजीरगंज अनुमंडल नहीं बन पाया। दूसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ वजीरगंज विधानसभा में पूर्व बिहार है, जो पुराने जमाने में प्रधान हस्तकला केंद्र हुआ करता है। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान के बिहार के हैं, जब वो अपना पदभार ग्रहण किए थे बिहार में, उन्होंने जाके तो बिहार के गांव में कहा था कि हमको बिहार को निश्चित रूप से विकसित करने का काम करना है, क्योंकि जो सरकार की निकम्मापन सामने आया है, आज तक बिहार का विकास नहीं हो पाया। दूसरा मुद्दा हम लेके चलते कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा मानपुर में, आपने सुना होगा मानपुर मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर के रूप में जाना था। पावर लूम का बहुत बड़ा उद्योग नगरी है, जो आज तक हम नीतीश कुमार का घोषणा था कि हम पावर लूम को और विकसित करेंगे। यहाँ के जो हमारे हस्तकरघा के जो हमारे उत्तर उद्योग लगाए, छोटे छोटे जो उद्योग लगे हैं, उनको विकसित करने का काम करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से इसमें सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार ने कहा 6 लेन पुल का जिस समय शिलान्यास था, वर्तमान के मुखिया ने कहा था बिहार के हम मानपुर में एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण करें। मित्रों, डीपीआर बनने के बावजूद एक षड्यंत्र के तहत, मैं इसको षड्यंत्र कहूंगा, एक षड्यंत्र के तहत उस स्टेडियम को नालंदा के राजगीर में वर्तमान की सरकार के द्वारा ले जाने का काम किया गया, जो मानपुर ही नहीं, वजीरगंज ही नहीं, पूरे गया जिला के वो एक उपेक्षा का काम वर्तमान के मुखिया द्वारा करने का काम किया गया। तो तमाम मुद्दे हैं, आप देखे होंगे कि हमने दूर गांव का दौरा किया, उसमें हम बताना चाहते हैं कि आजादी के बाद ऐसे कई गांव है वजीरगंज विधानसभा में। हम आप चले जाइए बेगू प्रजरा पंचायत में, आप चले जाइए कैया पंचायत में, कैया गाँव, तमाम गाँव, सुदूर गाँव में आज तक आजादी के बाद वहाँ सड़कें नहीं बनी, आज भी लोग बिजली से बने, गाँव में ट्रांसफार्मर नहीं। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हम वजीरगंज विधानसभा में आए हैं और जनअधिकार का संकल्प लिया है कि निश्चित रूप से अगर वजीरगंज विधानसभा से हम आते हैं तो निश्चित रूप से जो भी कल्पना हमने की है, जो भी हमने संकल्प लिया है, निश्चित रूप से उसको पूरा करने का काम करेंगे। सर, आपके क्षेत्र की जनता जो है आप पर क्यों भरोसा करेगी, जबकि जो मुद्दों की बात आप कर रहे हैं वही मुद्दे तो बाकी पार्टियों के नेता भी कर रहे हैं। सबको देख लिया जाता है। हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि 15 सालों की सरकार नीतीश कुमार की थी, अभी बिहार में है और तमाम मुद्दे पर वो विफल साबित, और उस मुद्दे पर हमने संघर्ष करने का काम किया और वर्तमान के विधायक हमारे थे, वो भी लगभग 20 वर्षों तक वहाँ का प्रतिनिधित्व किए और केवल जनता को छलावा करने का काम किए। जनता जानती है, सब कुछ जान चुकी है और आने वाला समय में उन लोगों को जवाब देने का काम करेंगे जो वजीरगंज विधानसभा के 30 वर्षों में वजीरगंज विधानसभा की जनता को छलने का काम। सर, आप पहले भाजपा में थे, फिर आपने जनअधिकार पार्टी में आने का क्यों सोचा? हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी जिस संकल्प के साथ बिहार में आई थी, जो हमने आम जनता के साथ वादा किया, उसमें पूरी तरह से जदयू के साथ भाजपा जब से सरकार बिहार में आई है, पूरी तरह से उन संकल्प को जिसने एनडीए ने जो बिहार में किया था, आम जनता से जो वादा किया था, उसमें पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। हम कार्यकर्ताओं ने जो अपनी जनता के साथ जो वादा किया था उसको हम पूरा नहीं कर पाए। हमें लगा कि जो सुशासन के नाम पर ढोंग बिहार में चल रहा है, उसको दरकिनार करके हम ऐसे एक नेता के साथ जुड़े जो सेवा भाव से पूरे बिहार के साथ जुड़ने का काम। आपने जिन जिन मुद्दों की बात की है,
सारे मुद्दों को आप कैसे पूरा करेंगे? इन सारे मुद्दों को पूरा करने के लिए फंड्स कैसे लाएंगे? हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो गया का बजट विधानसभा है वहाँ बहुत सारे आए हैं, उनको पूरा करने के लिए लगातार हम 20 वर्षों से संघर्ष तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी बताना चाहते हैं कि उसको पूरा करने के लिए वहाँ का जनता का सहयोग और अपना कार्य क्षमता को हम और मजबूत करने का काम करेंगे। हमने संकल्प लिया है, हमारे नेता ने संकल्प लिया है, निश्चित रूप से सबके सहयोग से जो हमने सपना देखा है बजट विधानसभा के लिए, और निश्चित रूप से उस संकल्प के साथ हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। आपके नेता ने जो 3 साल में बिहार को बदलने का वादा किया है, ये कैसे संभव है? हम बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से जो हमारे नेता ने 3 साल बदलने का वादा नहीं किया है, उन्होंने इसके लिए बजाते आगे टिकट दिया है, वोट से इसको सत्यापित करके जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें लगता है कि जिस तरह से बिहार के आपदा में हमारे नेता जिस तरह से खड़ा रहे, चाहे उत्तर बिहार का बाढ़ हो, चाहे कोरोना जैसा बीमारी हो, हम अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि लगभग 50-100 ऐसे गाँव है जहाँ के प्रवासी मजदूरों को आदरणीय पप्पू यादव जी ने लाने का काम किया, जिसका लाभ हमें मिलता है और सबका विश्वास आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ है कि निश्चित रूप से जो आप किसी पद पर न रहते हो, जिस सेवा भाव से बिहार की जनता के साथ सेवा भाव के साथ लड़ने का काम किया हमारे नेता ने, आने वाला समय में लोगों को विश्वास है कि अगर माननीय पप्पू यादव जी बिहार में आएंगे तो निश्चित रूप से बिहार का कायाकल्प होगा और उन गरीबों को जहां तक आज तक विकास की दूर दूर तक किरण नहीं पहुंचे, वहां तक आदरणीय पप्पू यादव जी वहां तक विकास की किरण जाएगी। सर, मैंने फंड्स की बात की थी कि आप फंड्स कहाँ से लाएंगे? अपने जेब से तो आप देंगे नहीं, आप देंगे पैसा तो आप सरकार के खजाने से लेंगे। सरकारी खजाने में इतना पैसा है जो आप उससे लेंगे या फिर अपने वादों को पूरा करेंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि हम ऐसे विधानसभा से आते हैं जो गया जी, और गया जी पूरे विश्व के मानचित्र पर, यहाँ की गया जी में सभी देशों के लोग पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं, बहुत बड़ा पर्यटन का हमारे यहाँ स्कोप है। मैं बताना चाहता हूँ जो वर्तमान की सरकार है, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि, उनके पास विकास का कोई स्कोप नहीं, उनके पास कल्पना नहीं किस तरह से हम बजट विधानसभा को विकसित करें। हमारे यहाँ बिहार है, हमारे यहाँ सीतापुर है, हमारे विधानसभा में आपको बता रहा तमाम पर्यटक स्थल है जिसको विकसित करके वहां के पैसे से वहां का विकास किया जाना संभव है, न कि सरकार के खजाने से। सरकार का खजाना सरकार का खजाना के साथ साथ जो स्थानीय हमारा पर्यटन है उसको हम बढ़ावा देके उससे पैसा अर्जित करके उस क्षेत्र का विकास संभव है, निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। सर, ये तो आपने अपने जिला के बारे में बताया ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके नेता ने जो कहा 3 साल में बिहार को बदलना चाहते हैं, वो बदलने के लिए आप फंड्स लाएंगे कहाँ से? निश्चित रूप से जो हमारा नेता ने बिहार के संकल्प लिया है कि 3 साल में हम बिहार को बदलने का काम करेंगे। बताना चाहता हूँ बिहार में पैसों की कमी नहीं है, जितनी योजनाएं बिहार में चल रही है सारा योजना अधर में लटका हुआ है, किसी भी योजना को पूर्ण सरकार नहीं दे रही है। ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के जेब में सारा पैसा जा रहा है, सारा पैसा बंदरगाह हो रहा है बिहार में। हमारे नेता ने संकल्प लिया है कि उन जो आज वर्तमान की स्थिति में जो ब्यूरोक्रेट और नेताओं के जेब में जो पैसे जा रहे हैं उसको एकत्रित करके हम 3 साल में बिहार को विकसित करने का काम करेंगे। और जो जनाधिकार ने बिहार में संकल्प लिया है कि 3 साल में हम एशिया का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे, इस संकल्प पत्र के साथ निश्चित रूप से हमारे नेता इस कामयाबी की तरफ पहुंचने का काम करेंगे। ये क्या गारंटी है कि आपके पार्टी में वो पैसों का बंदरबाट नहीं होगा? ये क्या आप कैसे गारंटी देंगे कि वो सारा पैसा जो है जनता के ऊपर ही खर्च होगा? प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण कर सकता नहीं। जिस तरह से हमारे नेता ने चाहे बिहार का हर आपदा, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बिहार का बाढ़ हो, चाहे पटना का बाढ़ हो, प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों से लाने की बात हो, करोड़ों रुपये 16 करोड़ रुपया हमारे नेता ने अपने पैतृक पैसा जो अपना पैतृक संपत्ति उसको बेच, जो नेता ने सर्वसाधारण जनता को करने का काम किया है, हमको नहीं लगता है कि जनता को अभी भी उसको प्रमाण देने की आवश्यकता है। जिस तरह से बिहार की धरती पर हमारे नेता ने अपने व्यक्तिगत फंड से करोड़ों रुपया जनता की सेवा में लगाने का काम किया है, ये आपसे पूछना कतई अच्छा नहीं लगेगा बोलना इसमें कि नेता को प्रमाणित करना होगा कि हम किस तरह से जनता का सेवा करेंगे। तमाम बिहार की जनता के सामने हमारा नेता है, जिस तरह से उन्होंने न्यौछावर होकर समर्पण की भावना से जिस तरह से बिहार की जनता को सेवा करने का काम किया है, हमें ऐसा लगता है, हम तमाम युवाओं को ऐसा लगता है कि आने वाला समय में आदरणीय पप्पू यादव के नेतृत्व में बिहार एक विकसित श्रेणी में जाने का काम करेगा और सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा इस बिहार।
आपकी पार्टी ने जो छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन किया है, आपको क्या लगता है कि उससे कुछ बेनिफिट है आपको? मैं बताना चाहता हूं कि गठबंधन तो बड़े नेताओं का निर्णय है, उसमें बहुत ज्यादा हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से बताना चाहते हैं कि जिस तरह से पप्पू यादव का विचार है, सेवा भाव से जिस तरह से बिहार लगे हैं और ढेर सारी जो पार्टियां उनके साथ जुड़ने का काम करेगी, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि पप्पू यादव एक ऐसे नेता है जिसके नेतृत्व में तमाम पार्टियां बिहार में चल सकती है और आगे उनका भविष्य तय होगा। सर, आप जनता को संदेश देना चाहेंगे? मैं आज सत्यम न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि आपका जो समय आया है लोकतंत्र का महापर्व है और बहुत संयम से, बहुत सोच समझ कर निर्णय का समय, इस तरह से अभी बिहार की वर्तमान स्थिति है कि बिहार में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है। इस तरह से बिहार में चारों तरफ महाकाल की कोरोना काल जैसे बीमारी खत्म कर रहे हैं, उस पर कोरोना काल पर को बीमारी को हटाने में जिस तरह से वर्तमान बिहार सरकार सफल हुई है, हम कहते हैं तमाम क्षेत्र की जनता से कि आपको मैं इस माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस पर निश्चित रूप से ऐसे नेता का चयन करें जो आपके लिए हर समय खड़ा हो, आपके हर विकट परिस्थिति में। जब मैं बताना चाहता हूँ जब सारे नेता, बिहार के तमाम नेता अपने घर में डूबे हुए थे, उस समय अकेला पप्पू यादव बिहार में ऐसा नेता था जो सबको छाती लगाने का पूरे बिहार में काम कर रहा था। तो हम केवल यही कहना चाहेंगे आपके सत्यम न्यूज चैनल के माध्यम से, वो ऐसे नेता को भगाइए जिसने आपको संकट में आपको छोड़ने का काम किया है, और ऐसे नेता को अपनाने का काम करिए जिसने विकट परिस्थिति में बिना अपने मौत के डर के साये को दूर करते हुए आपकी सेवा करने का काम किया है, वो ऐसे नेताओं के साथ जुड़ने का काम करें और उनके हाथों का मजबूत करने का काम करें, ताकि एक सेवक के रूप में एक बिहार का प्रतिनिधि को चुने जो आपको सेवा करने का काम करे। और मैं कहना चाहूंगा आपके सत्यम न्यूज के दर्शकों से ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को लाइक करें और इसको शेयर करें। निश्चित रूप से चैनल एक आम लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, उसमें निश्चित रूप से सत्यम न्यूज क्रांति लाने का काम करेगा और जनता जो जवाबदेही है और जनता की जो जिम्मेदारी है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये भी हमारे आज के मेहमान क्रांतिकारी पार्टी के नेता और वजीरगंज विधानसभा से प्रत्याशी श्री राजीव कुमार कन्हैया। तो ऐसे ही बड़े बड़े नेताओं को अपने स्टूडियो बुलाते रहेंगे और उनके विचारों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने नहीं हमारे साथ में जय कुमार झा, कैमरामैन जयप्रकाश चौधरी के साथ सत्यम न्यूज पटना।